देवियों और सज्जनों, क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज श्री राम कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु शिव पार्वती रुक्मिणी आदि कैसे प्रतिदिन देव पूजन करते थे। जान ले कि वो आज की तरह पेड़ पौधों की, वृक्ष वनस्पतियों की, नदी पहाड़ की, सूर्य चांद की पूजा नहीं किया करते थे। हमारे पूर्वज वेद शास्त्रों के जानने वाले थे और वो ब्रह्मांड में जितने भी 33 देवता हैं उन सभी देवताओं का मुख अग्नि है और इसलिए देव पूजन करने के लिए वो प्रतिदिन प्रातः सायं अग्नि प्रकट करते थे और मंत्रों का उच्चारण करते हुए अग्नि में आहुतियां चढ़ाते थे। यही विधान वेद में, शास्त्र में, रामायण महाभारत गीता में किया गया है और यही विधि वो किया करते थे। तो आइए आज हम लोग अपनी देव पूजन की विधि सीखें। देव पूजन को ही अग्निहोत्र भी कहते हैं, यज्ञ भी कहते हैं, हवन भी कहते हैं। तो आइए देव पूजन करने के लिए पहले घृत सामग्री, यज्ञ कुंड, समिधा और आचमन पात्र आदि सभी उपस्थित करने के पश्चात सबसे पहले 3 बार आचमन करते हैं। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। तो जल लेकर के इस तरह से जल पी लेते हैं 2 बार। और ओम अमृता पिधानमसे स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीश्रेयतां स्वाहा। अब इस दाहिने हाथ को धो करके अब बाएं हाथ में जल लेते हैं थोड़ा सा और दाहिने हाथ की बीच की 2 उंगलियों से अंगों को स्पर्श करते हैं, देख कर करें। ओम वाङ्मास्यस्तो, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तो, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तो, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तो, ओम बाहुर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मा ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनोस्तन्वा मे सह सन्तु। इसके पश्चात मंत्राष्टक का उच्चारण करते हैं। 8 मंत्रों का, चाहे आप अर्थ के साथ करें या केवल मंत्रों का उच्चारण करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्न आसो। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं न्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशां यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्यो तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य प्राणतो निमिषतो महित्वैकहिद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नन्द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमान तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव
यत्कामस्तेजोमस्तन्नो अस्तो वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ॐ सानो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसाना स्त्रितिये धामन्नध्यैरयन्तः। ॐ अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, शुद्ध स्वरूप, सब सुखों की दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारी गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मन, आपसे भिन्न दूसरा कोई ओन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चैतन्यादिकों को नहीं तिरस्कार करता है। अर्थात आप सर्वोपरि हैं। जिस जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग आपका आश्रय लेवें और वांछा करें, उसकी कामना हमारी सिद्ध होवें, जिससे हम सब धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें और सर्वदा आनंद में रहें। ओम शांति शांति। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। इसके पश्चात दीपक जलाना होता है। दीपक जलाने का मंत्र इस प्रकार है। ओम भूर्भुवस्वः। दीपक जलने के पश्चात कपूर हो या रुई की बत्ती बनाई हो या जिस भी विधि से आप अग्नि में सटा करके कपूर को जलाएं और इस मंत्र का उच्चारण ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौरेव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्याय दधे। तो कपूर को जला करके और अग्नि को हवन कुंड में स्थापित करना है और इस मंत्र का उच्चारण ओम उद्वद्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब 8-8 अंगुल की 3 समिधाएं हैं, वो तपी हुई घी में डुबो करके और एक एक समिधा 3 बार में चढ़ानी है। तो आइए एक समिधा हाथ में ले करके दोनों हाथों को जोड़कर और निम्न मंत्र को बोल करके स्वाहा के साथ स्वाहा बोलते हुए चढ़ाना है। ओम अयंत इद्मात्मा जात वेदस्तेनेन्द्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन्नान्ना देन समेधय स्वाहा। इदम अग्नय जात वेदसे धन्नमम। अब दूसरी समिधा लेनी है। ओम समिधाग्निं दुवसतघृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जात वेदसे स्वाहा। इदम अग्नये जात वेदसे धन्नमम। दूसरी समिधा चढ़ाना है। और अब तीसरी लीजिए।
ॐ दन्द्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्ने अंगिरस्यैदन्नमम। तीसरी समिधा चढ़ाएं। अब इसके पश्चात तपे हुए घी से सबसे पहले 5 आहुतियां चढ़ाएंगे। एक ही मंत्र का 5 बार उच्चारण, 5 बार आहुति। ॐ अयन्तयद्मात्मा जातवेदस्तेनेन्द्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन्नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदन्नमम। ॐ अयन्तयद्मात्मा जातवेदस्तेने यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन्नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदन्नमम। ॐ अयन्तयद्मात्मा जातवेदस्तेनेन्द्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन्नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदन्नमम। ॐ अयन्तयद्मात्मा जातवेदस्तेनेन्द्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन्नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदन्नमम। ॐ अयन्तयद्मात्मा जातवेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन्नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदन्नमम। 5 घी की आहुतियां इस प्रकार देने के पश्चात अब जल प्रसेचन करते हैं। वेदी के पूर्व दिशा में पहले जल प्रसेचन करते हैं। हाथ में अंजलि में जल लेकर के जल का छिड़काव करते हैं इस मंत्र से। ओम अदितेनु मन्यस्व। अब पश्चिम दिशा में जल प्रसेचन। ओम अनुमतेनु मन्यस्व। अब उत्तर दिशा में जल प्रसेचन करते हैं। ओम सरस्वत्यन्नुमन्यस्व। ओम। अब मंत्र बोलने के बाद सभी दिशाओं में जल प्रसेचन करते हैं। ओम देव सविता प्रसूयज्ञं प्रसूयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतन्न पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्न स्वदतु। इस मंत्र का उच्चारण करके पूर्व दिशा से लेकर के उत्तर दिशा तक सभी दिशाओं में जल प्रसेचन करते हैं। इसके पश्चात अब घी की 4 आहुतियां चढ़ाई जाएंगी। पहली आहुति अग्नि में उत्तर दिशा की ओर, जो बाईं हाथ की तरफ पड़ता है, उत्तर दिशा में घी की आहुति। ओम अग्नये स्वाहा। अब दक्षिण दिशा जो दाहिनी तरफ पड़ती है। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय दन्नमम। अब सभी आहुतियां बीच में। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये दन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय दन्नमम। अब सामग्री की आहुति चढ़ाई जाती है। अगर कई लोग बैठे हैं यज्ञ में, यज्ञ हमेशा सामूहिक यज्ञ अच्छा होता है, और कोई ना हो तो अकेले भी कर लेते हैं। अगर अकेले यज्ञ कर रहे हैं, अकेले देव पूजन कर रहे हैं, तो घी की जगह सामग्री की आहुतियां साकल्य की चढ़ाएं। और अन्य भी बैठे हैं तो यजमान एक व्यक्ति घी की आहुति चढ़ाए और अन्य सभी हैं वो साकल्य की आहुति चढ़ा लें। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा।
ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ॐ ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय दन्नमम। ॐ भुवर्वायुवे पानाय स्वाहा। इदं वायुवे पानाय दन्नमम। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदम् आदित्याय व्यानाय दन्नमम। ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः दन्नमम। ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ॐ यां मेधां देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। इसके पश्चात पूर्णाहुति करते हैं। जो चाहें गायत्री मंत्र से जितनी चाहें आहुति देकर पूर्णाहुति करते हैं। और इसी तरह से ये प्रातः काल की आहुति हो गई। और सायंकाल जब देव पूजन करने लगते हैं तो जितनी अभी तक विधियां की हैं वो संपूर्ण विधि करने के पश्चात अब जो सामग्री की आहुति है वो सायंकाल के मंत्रों से देते हैं। पहले 4 आहुतियां घी की चढ़ाएंगे और अगर दोनों समय की आहुति एक ही बार चढ़ाना चाहते हैं प्रातः और सायंकाल की तो 4 आहुतियां घी की और शेष आहुतियां चढ़ाएं। देखिए इस तरह से पहले 4 आहुति घी की। ओम अग्नये स्वाहा तो उत्तर दिशा की अग्नि में। इदम अग्नये दन्नमम अब दक्षिण दिशा की अग्नि में। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय दन्नमम अब बीच में 2 घी की आहुतियां। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये दन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय दन्नमम। अब सायंकाल के विशेष मंत्रों से साकल्य की आहुतियां भी चढ़ाएंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्ने स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय दन्नमम। ॐ भुवर्वायुवे पानाय स्वाहा। इदं वायुवे पानाय दन्नमम। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदम् आदित्याय व्यानाय दन्नमम। ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः दन्नमम। ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ॐ यां मेधां देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं दन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्
योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्धे नम उक्तिं विधेम स्वाहा। इस तरह से प्रातः काल के मंत्रों से आहुतियाँ और सायंकाल के मंत्रों से, तो दोनों समय की आहुति, दोनों समय का पूजन एक ही बार में कर लेनी हो तो इस प्रकार से करते हैं। ये मैंने बारी बारी से बताया, इसलिए अधिक समय लगा। और जब आप इकट्ठा कर लेंगे और बीच में बोलना नहीं पड़ेगा तो 12-15 मिनट के अंदर संपूर्ण देव पूजन की विधि हो जाती है। और अंत में गायत्री मंत्र से जो चाहें तो बहुत सारी आहुतियाँ, जितनी इच्छा हो उतनी आप चढ़ा सकते हैं। आइए 3 बार गुरु मंत्र से, गायत्री से आहुतियाँ और उसके बाद पूर्णाहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। पूर्णाहुति। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। पूर्णाहुति का मतलब संपूर्ण घी और सामग्री की आहुति देना नहीं है, बल्कि जितने मंत्रों से आहुति देनी थी उसको पूरा करना है। हाँ, थोड़ा सा घी हो, थोड़ी सी सामग्री बची हो तो आप पूरे चढ़ा सकते हैं। अधिक घी और सामग्री बची हो तो सब नहीं चढ़ानी चाहिए, मात्रा भर ही चढ़ानी चाहिए। इसके पश्चात ये देव पूजन की विधि यहाँ समाप्त होती है। कई लोग हैं वो आजकल एक भजन प्रचलित है, यज्ञ प्रार्थना जिसको कहते हैं, उसको गाते हैं। कई लोगों को इसके बिना यज्ञ अधूरा लगता है। आइए मैं उसको गा देता हूँ। जो चाहें गाएं, ना चाहें ना गाएं, समय के अनुसार ये कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें। अश्वमेधाधिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवें यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए।
स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो। ईदन्न मम का सार्थक, प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में तृप्त हो कर वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपके सब पर रहे। पूजनीय प्रभो हमारे, भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। प्रभु मानसिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। सब निरोग रहें भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। तो सभी इसे सीखें, प्रतिदिन बजा करके चला करके अभ्यास करें और सभी इसको साझा भी करें। अभी हमने निर्देश के साथ ये सिखाया, इसलिए थोड़ा समय लगा। बिना निर्देश वाला भी जो देव पूजन की विधि है उसको भी रिकॉर्ड करके हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आप सब, हम सब का कर्तव्य है कि हम सनातन सच्चे सनातनी बने और सनातन धर्म को अपनाएं और हमारे पूर्वज जिस प्रकार से देव पूजन किया करते थे उस विधि को करें। और सारे ब्रह्मांड के कोई भी देवी देवता ग्रह नक्षत्र इसमें छूटते नहीं हैं। ये जो देव पूजन है वस्तुतः सर्वदेव पूजन है, इसमें कोई देवी कोई देवता छूटता नहीं है। हम सारे ब्रह्मांड में जितनी भी ईश्वर की सृष्टि है उसको हम अपना भोग और प्रसाद पहुंचाते हैं और परमपिता परमात्मा की जो आज्ञा है उसका पालन करते हैं। तो इसका अधिक से अधिक साझा भी करें और प्रतिदिन इसको लगा करके अभ्यास करें, सीख लें। 10-12 मिनट में आपका यज्ञ देव पूजन पूरा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।